तो आर्गुमेंट क्या होता है कि क्या होता है, किससे करना चाहिए, कब जरूरी है और कैसे किया जाना चाहिए, इन 4 टॉपिक पर अपन बात करेंगे। और 5वां सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, आर्गुमेंट में क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले समझने की जरूरत है व्हाट इज आर्गुमेंट। आर्गुमेंट होता क्या, आर्गुमेंट को हिंदी में बोलते हैं तर्क। ठीक है, व्हाट इज आर्गुमेंट, तर्क कथनों का एक समूह होता है जिसका उद्देश्य किसी निष्कर्ष की सत्यता या स्वीकार्यता को सिद्ध करना या उसका समर्थन होता है। बात समझना, क्या कहना चाह रहे हैं, निष्कर्ष की सत्यता। निष्कर्ष अभी निकला नहीं है, हम जो रिजल्ट लाना चाहते हैं, है ना, या तो हम उसको प्रूव कर रहे हैं एक्सेप्ट करके, या उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आर्गुमेंट में हमेशा कोई सही हो या गलत हो ये जरूरी नहीं है। आर्गुमेंट का मीनिंग है हमें अपनी बात को सिद्ध करना है या उसको सपोर्ट करना है। ठीक है, इंग्लिश में कह रहे हैं आर्गुमेंट इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट इंटेंडेड टू प्रूव और सपोर्ट द ट्रुथ और एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ सिंगल कंक्लूजन। किसी कंक्लूजन को सपोर्ट या प्रूव करना है, और ये है क्या, सेट ऑफ स्टेटमेंट। आप जो कुछ भी कहेंगे, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहें या इसकी विशेषताओं की बात करें, क्या है, तर्क आधार वाक्यों की एक श्रृंखला है, रिलेवेंट फैक्ट की एक सीरीज है जो आप एक के बाद एक जोड़कर प्रेजेंट करते हैं। तो सेट ऑफ क्या है, स्टेटमेंट है जिन्हें सेट या व्यवस्थित किया जाता है, किस लिए, स्पेसिफिक जो निष्कर्ष है, विशिष्ट जो निष्कर्ष है, ये जो कंक्लूजन है, उसको समझ करने के प्रयास में कि हम इसे सपोर्ट कर सकें। आपके पास अपने अपने फैक्ट है, आप अपनी अपनी बात सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, या फैक्ट ही तो लिख कर लाए थे, सीरीज ही लिख कर लाए थे जो आपने प्रेजेंट की। अब ये कितने टाइप का हो सकता है, इट मे बी ऑफ 2 टाइप। ठीक है, आर्गुमेंट कितने टाइप के हो सकते हैं, मेनली 2 टाइप के हो सकते हैं, या जनरली हम जैसे जानते हैं। ठीक है, आगे अलग अलग तरह से आएंगे, लेकिन पहला है एक बहस या विवाद के रूप में, जो अभी हम कर रहे थे शायद। ठीक है, कि हम अपनी अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश करें, दूसरे को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम फैक्ट पर नहीं आ पा रहे हैं कि हम क्या प्रूव करना चाहते हैं। एक पॉइंट से भटककर हम सारी बात पर आ गए, लेकिन वो पॉइंट प्रूव नहीं हो पाया। एक होता है पर्सुएसिव प्रेजेंटेशन। जितने भी आपने प्रोग्राम देखे होंगे जहां पर कोई व्यक्ति लेक्चर दे रहा है, कोई पर्सन लेक्चर दे रहा है, या फिर क्लास की बात करें, क्लास में मैं जब आपको कोई बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्या है, पर्सुएसिव प्रेजेंटेशन है कि मैं अपनी तरफ से आपको कोई इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं और ये कोशिश कर रहा हूं कि आप मेरी इंफॉर्मेशन से या मेरी बताई हुई बात से सहमत हो जाए, है ना, आपको बात सही लगनी चाहिए। जब ये बहस के लोग होती है दोस्त और, है ना, ये किसी ग्रुप में जब लोग एक ही पॉइंट को लेकर बहस कर जाए, मान लीजिए मूवी की बात अगर अपन करें कि एक मूवी अच्छी है या बुरी है, दो लोग अरे कितनी बड़ी मूवी थी, कितनी अच्छी मूवी थी, एक कहना नहीं है उसका तो गाने बहुत खराब थे। ठीक है, यही अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें तो पूरी स्टोरी के फैक्ट्स की बात कर सकते हैं कि हमने मूवी देखी और उसमें ये अच्छा था, हो सकता है सामने वाले ने मूवी देखी हो या ना देखी हो, लेकिन एक व्यक्ति उस मूवी के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स बताकर सामने वाले को एग्री करने की कोशिश कर रहा है, वो तो है पर्सुएसिव प्रेजेंटेशन। जहां दो लोग आपस में किसी विषय पर टकराव की स्थिति में आ जाए तो उसे अपन बहस कह सकते हैं। लेकिन अगर हम समरीली इसको समझने की कोशिश करें कि आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट यानी कि तर्क या युक्ति, ठीक है, मतलब रीजनिंग या जस्टिफिकेशन, जो क्या कर रहा है, बात को सिद्ध करने का व्यवस्थित प्रयास कर रहा है। आर्गुमेंट क्या है, किसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए दिए गए सारे स्टेटमेंट्स क्या है, आर्गुमेंट। इतनी बात समझ में आई। अब इसी को आगे लेके चलते हैं, जो हमारी दूसरी बात थी, आर्गुमेंट किससे करना चाहिए या आर्गुमेंट किससे किया जा सकता है। ठीक है, आर्गुमेंट बेसिकली 2 तरह के, अगर हम आगे बात करें, 2 तरह से होते हैं, करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला फॉर्मल आर्गुमेंट, क्या कर रहे हैं तो फॉर्मली कर रहे हैं, या दूसरा इनफॉर्मली कर रहे हैं। अगर आप दोस्तों से बात कर रहे हैं, भाई बहनों से बात कर रहे हैं, हो सकता है रिलेटिव से बात कर रहे हैं, ये सब इनफॉर्म टाइप है ना।
कि हम इनफॉर्मली आर्ग्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप प्रोफेशनल लोग हैं तो हमें इस पर फोकस करना है। फॉर्मल जब हम इनफॉर्मल करते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इनफॉर्मली जब हम आर्गुमेंट करते हैं तो वहां पर आप एक्चुअली भी चीजें बता सकते हैं और इमोशनली बता सकते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने सबने अपनी अपनी बात कही, लेकिन उसमें इमोशन ज्यादा आ रहे थे या फैक्ट ज्यादा आ रहे थे? इमोशन, है ना। इनफॉर्मल में रिलेटिव से, फ्रेंड से, किसी भी व्यक्ति से इनफॉर्मली हम बात कर सकते हैं। इसमें सुनिए, इसमें आर्गुमेंट सिर्फ हमेशा दो लोगों से, बस जनरली हम जानते हैं कि आर्गुमेंट किसी दूसरे से किया था, पर कई बार हम खुद से भी आर्गुमेंट करते हैं, है ना। कोई बात सही है गलत, रात किसी ने कुछ कह दिया, उसके बारे में बार बार सोचते रहेंगे ये क्या हुआ, किसने क्या कहा, हमारा पॉइंट क्या होना चाहिए था। हम खुद को ही कई बार सेटिस्फाई करने की या एग्री करने की कोशिश कर रहे हैं किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे, ये भी आर्गुमेंट है ना, आपके अगेंस्ट है। तो ये आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, इसका कोई नियम कानून नहीं है, ठीक है। इसलिए तो ये इनफॉर्मल है, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है ना। लेकिन अगर हम फॉर्मल आर्गुमेंट की बात करें तो फॉर्मल आर्गुमेंट मस्ट बी फैक्चुअल, है ना। अब आप फॉर्मली कहां कर सकते हैं बात? सबसे पहले सीनियर से कर सकते हैं। सीनियर में कौन आ सकता है? आपके टीचर आ सकते हैं, कोई जज आ सकता है, एडवोकेट है ना, किसी जज के साथ कर सकते हैं, अपने बॉस के साथ कर सकते हैं। ये सब कौन है? आपके सीनियर, है ना। आपसे उनमें जो लोग भी बड़े हैं या आपकी फील्ड में आपके सीनियर एडवोकेट हो सकते हैं, है ना। इन सबसे जब आप बात कर रहे हैं तो कौन हो गए? सीनियर हो सकते। जूनियर कौन हो सकते हैं? आपसे छोटे कलीग हो सकते हैं, आप उन्हें आर्गुमेंट कर सकते हैं, उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश कर सकते हैं। और पब्लिक ऑडियंस, एक मंच पर खड़े होकर कई सारे लोगों को अपनी बात से सहमत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या है? पब्लिक ऑडियंस। कई सारे लोगों के अगेंस्ट आप आर्गुमेंट कर रहे हैं, हो सकता है उसमें से कुछ लोग आपके फेवर में हो और कुछ लोग आपके अगेंस्ट में हो, लेकिन आर्गुमेंट तो आप उन्हें भी कर रहे हैं। क्योंकि आर्गुमेंट है क्या? अभी हमने पढ़ा था, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू प्रूव एनीथिंग, टू सपोर्ट एनीथिंग, यही था। तो आर्गुमेंट whether it is against a person, against idea or fact, ये क्या कर रहे हैं? मुझे चैलेंज कर रहे हैं। आर्गुमेंट क्या है? किसी पर्सन को, उसके आइडिया या किसी फैक्ट को जो चैलेंज करते हैं, यही आर्गुमेंट है बेसिकली, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा? किस से कर सकते हैं? जिस तरह से करेंगे, जिसके अगेंस्ट करेंगे, वही रूल्स फॉलो होंगे। इसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा कि यहाँ पर भी रूल्स कैसे फॉलो किए जा सकें कि आप किसी आर्गुमेंट को जीत सकें। क्योंकि जब हम आर्गुमेंट करते हैं तो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम अपनी बात किसी को मनवा पाए। अगर हम किसी से बहस कर रहे हैं, हम अपना ओपिनियन किसी को दे रहे हैं, जब हम ओपिनियन किसी के सामने डिलीवर कर रहे हैं, तब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि सामने वाला हमारी राय माने। अगर हम अपनी राय मनवाना ही चाहते हैं तो राय देते भी नहीं है, जैसा आपको करना हो वैसा करो, ठीक है। जैसे कि अगर आप रोड से जा रहे हैं, कई लोग लेफ्ट में चल रहे हैं, कई लोग राइट में चल रहे हैं, रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, क्या हम सबको ओपिनियन देते हैं? सबको गाइड करते नहीं करते। लेकिन अगर आप अपने किसी रिलेटिव फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, तब आप उन्हें गाइड जरूर करते हैं, अरे गलत नहीं जाओ, सही जाओ, चले जाओ, हेलमेट पहना करो, लाइफ सेव रहेगी, घर वाले आपको समझाते हैं। तो इनफॉर्मल की तो कोई बात नहीं है। फॉर्मल आर्गुमेंट जब हो रहा है, हाँ, सबसे पहले ये देखो, क्या आर्गुमेंट जरूरी है? आर्गुमेंट करने की जरूरत कहां है? जैसे कि आप एडवोकेट से, आप किसी और मामले में जहां आपको फीस नहीं मिल रही है, कोई आपसे राय नहीं मांग रहा है, अगर आप राय देते रहे, अपना आर्गुमेंट देते रहे, दूसरों को एग्री करते रहे, क्या इसकी जरूरत है आपको? जहां सलाह ना मांगी जाए, क्या वहां सलाह देना जरूरी है? और अगर सलाह दे रहे हैं तो वो क्यों जरूरी है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो आर्गुमेंट की जरूरत क्या है? ये तीन जरूरतें हो सकती है। पहला, आर्गुमेंट टू इन्फॉर्म, हम किसी को कोई बात जस्ट इन्फॉर्म करना चाहते हैं, हमें उससे आउटपुट मिलेगा या नहीं ये जरूरी नहीं है, क्या चाहते हैं हम? इन्फॉर्म करना। जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूं कि कल से दिवाली की छुट्टियां हैं, क्योंकि लोग नहीं आ रहे हैं, है ना, दिवाली की छुट्टियां लगने वाली हैं,
क्योंकि लोग क्लास में इंटरेस्टेड नहीं, नया टॉपिक बाद में शुरू होगा। ये मेरा आर्गुमेंट किस चीज के लिए है? इन्फॉर्म करने के लिए। दूसरा, समझाने के लिए। आपने मुझसे कोई बात पूछी और मैं उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए अपनी तरफ से कई सारे स्टेटमेंट्स, कई सारे फैक्ट्स आपको बता रहा हूं। ये मैं क्या कर रहा हूं? आपको समझाना चाहता हूं। या आप मुझे कोई फैक्ट बता रहे हैं और उसको करेक्ट करने के लिए ये जरूरी है, मैं ये समझता हूं कि आपको ये बात करेक्टली पता होनी चाहिए, वरना कहीं और आप अपनी गलती दोहराएंगे तो इसका हो सकता है आपके अगेंस्ट कोई गलत इफेक्ट पड़े, है ना। लोग आपके बारे में गलत राय बना लें। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ऐसा किया जाना चाहिए या नहीं किया चाहिए। यही मैं भी कर रहा हूं इस टॉपिक के साथ, आर्गुमेंट के बारे में। फिर आर्गुमेंट टू परसुएट, प्रेरित करने का। ठीक है, जहां पर आप जस्ट इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते, सिर्फ समझाना नहीं चाहते, आप क्या करना चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो, प्रेरणा दें। ये कब होता है? अक्सर लोग जब अपनी लाइफ के एग्जांपल्स बता रहे होते हैं। जब हम परसुएशन की बात करते हैं तो उसमें इंफॉर्मेशन प्लस तर्क या फिर कन्विंस करने की, दोनों की इच्छा होती है। ठीक है, ये हमेशा एग्जाम्पल के फॉर्म में किया जाता है कि मैं आपको अपनी लाइफ का कोई एग्जाम्पल बता रहा हूं और उससे आप प्रेरित होंगे, यार उन्होंने ऐसा किया था, हमें भी ऐसा करना चाहिए। अक्सर आप अच्छे रोल मॉडल्स की बायोग्राफी वगैरह पढ़ते हैं। जैसे गांधी जी की अगर अपन बात करें, गांधी जी की आपने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी और आपको उससे पढ़कर ये मालूम पड़ा कि सच बोलना अच्छी चीज है, सच बोलकर आप किसी को भी झुका सकते हैं। आपने रामायण के बारे में मान लीजिए कोई बात पढ़ी और आपको लगा नहीं राम जी का चरित्र काफी अच्छा था, या आपने महाभारत के बारे में बात पढ़ी, कर्ण की लाइफ काफी स्ट्रगल वाली थी पर वो धर्म को फॉलो करते थे। तो यहाँ पर जब किसी से इंस्पायर हो रहे हैं तो हम एग्जाम्पल को यूज करते हैं। तो इन तीन चीजों के लिए ही क्या किया जाएगा? आर्गुमेंट। तो पहले ये देख लो कि क्या, अब इसमें चौथा वाला पॉइंट क्या हमें मिलने वाला है ना। तो मिलने वाला है तब भी हम इन्हीं चीजों के लिए करेंगे कि जज साहब को समझाना है कि ए कातिल है या नहीं, बी ने मर्डर किया या नहीं, सी का टाइम डिक्लेरेशन सही था या नहीं। ये हम किसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं? जज साहब को। आर्गुमेंट इन्फॉर्म, इंफॉर्मेशन की हमने बात कर ली। या जब भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा ना, चाहे आपको उससे कुछ आउटपुट मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो, मेरा ये मानना है कि इन तीन तरीकों के लिए आप आर्गुमेंट कर रहे हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव मैंने बताया, जैसे सूचित करने के लिए या आर्गुमेंट टू इन्फॉर्म, यहाँ पे जानकारी प्रस्तुत करना है, तथ्यों को स्पष्ट करना है, विवरण देना है, इससे ज्यादा इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। यहाँ पर लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाती है इसीलिए। आर्गुमेंट टू कन्विंस, यहाँ पर वो सबूत और तर्क विश्लेषण दिए जाते हैं। यहाँ पर क्या जरूरी है कि आप अच्छे फैक्ट्स या एविडेंस बताएं। अगर आप एविडेंस नहीं बताएंगे तो लोग कन्विंस नहीं होंगे, फिर आपका जो आर्गुमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन जैसा रह जाएगा। लेकिन कन्विंस लोग तभी होंगे जब आपने उसके सपोर्ट में कोई अच्छा एविडेंस पेश किया। अगर एविडेंस नहीं है तो कन्विक्शन भी नहीं। फिर आर्गुमेंट टू परसुएट, यहां पर कई सारे लोगों को एक साथ किया जा सकता है। तो दर्शकों की सहमति से कार्रवाई के व्यवहार में बदलाव को ले जाना, इसमें अक्सर तर्क के अलावा भावनात्मक अपील का भी उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हम हमेशा ये समझाने की कोशिश करते हैं कि एक जो तरीका है वो सही है और आपको उसे फॉलो करना चाहिए। अब उस तरीके के लिए आप कई सारे एग्जांपल्स देते हैं। यहाँ पर डाटा प्रेजेंट करें या ना करें, लेकिन किसी को क्या कर रहे हैं? एग्जाम्पल के थ्रू या अपने लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और ये चाहते हैं कि वो आपकी बात से सहमत होकर आपको फॉलो करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो हमें समझना है, आर्गुमेंट करना कैसे, या आर्गुमेंट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए या किन पॉइंट्स पर आपको फोकस करना चाहिए अपने आर्गुमेंट। देखो, आर्गुमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स का यूज करें, है ना, कि आपने कोई हैवी वर्ड यूज किया, आपने कोई कोट यूज किया, है ना, किसी महान व्यक्ति की कोई लाइन यूज कर दी, कोई श्लोक यूज कर दिया, कोई कविता, कोई शायरी, कोई शेर बोल दिया तो आपका आर्गुमेंट सही हो गया? नहीं। ना आपको ऊंची आवाज की जरूरत है, ना आपको किसी पर हावी होने की जरूरत है। आर्गुमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आर्गुमेंट की वैल्यू है आपके स्टेटमेंट।
अगर आपका स्टेटमेंट सही है तो लोग आपसे एग्री करेंगे, वरना आप चाहे जोर से बोलें, चाहे शेर और शायरी कहें, शेर और शायरी पर ताली लग सकती है, लेकिन सामने वाला इंस्पायर हो जरूरी नहीं। क्या जरूरी है? जब भी आप आर्गुमेंट कर रहे हैं सबसे पहले जरूरी है आपका क्लेम, कि किस पॉइंट पर आप क्लेम कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट पर कहना चाहते हैं। जैसे अभी अपन लोग बात कर रहे थे, है ना, एक टॉपिक से कब हम दूसरे टॉपिक पर चले गए, दूसरे टॉपिक से कब हम इमोशनल होकर तीसरे टॉपिक पर आ गए, हमें पता नहीं पड़ा। जरूरी क्या है, एक पॉइंट पर हम एक क्लेम पर डटे रहें और उस क्लेम को पूरी तरह प्रूफ करने के बाद आगे बढ़े। ऐसा ना हो कि हम एक क्लेम को छोड़कर दूसरे क्लेम की ओर चले गए। दूसरा, अपने आधार वाक्य जुटाना, ठीक है। क्या आप जो प्रूफ करना चाहते हैं, क्या उसके लिए आपके पास एविडेंस है, क्या आपके पास उसके लिए फैक्ट्स है। ये आर्गुमेंट बिल्कुल वैसे ही है जैसे युद्ध लड़ रहे हो आप किसी मैदान में, ठीक है। क्या हो कि आप एक वॉर का पार्ट है और आपके पास हथियार नहीं है, गोला बारूद चाकू छुरी तो कुछ नहीं है, और आप लड़ने के लिए चले गए हैं। सामने वाला एक मार करेगा और आप धराशायी हो जाएंगे। अगर आप आर्गुमेंट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास क्या चाहिए, आपके हथियार, यानी कि आपके फैक्ट्स, आपके एविडेंस। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप कभी किसी आर्गुमेंट को नहीं जीत सकेंगे। या फिर ऐसी रीजनिंग जिससे आप किसी को कन्विंस कर सकें। अगर रीजनिंग नहीं है तब भी नहीं हो सकता, रीजनिंग भी आपके हथियार नहीं आएगा, वो आपकी डेवलप करनी पड़ती है। फिर एक्नॉलेज द काउंटर आर्गुमेंट। एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप किसी को एक शब्द में, एक लहजे में मना कर देते हैं किसी भी बात के लिए, तो सामने वाला हर्ट हो जाता है ना। कि आपने कहा कि सर ये पॉइंट ठीक है, तो नहीं, आपकी तो बात ही गलत है, ठीक है। आप हट हो जाएंगे, आगे कोई बात करेंगे। अक्सर बॉस और क्लाइंट एम्प्लॉय के बीच में ऐसे ही होता है। एम्प्लॉय ने अपनी कोई बात सजेस्ट की और बॉस ने कहा नो, ये तो पॉइंट ही गलत है। अगली बार वो कोशिश नहीं करेगा, तो बॉस से पूछ लो क्या सही है ना। सबसे जरूरी क्या है, सामने वाले को आप काउंटर कर रहे हैं लेकिन उसको एक्नॉलेज करके, हाँ आपकी कुछ बातें सही हैं। जब आप सामने वाले की बात सही मान लेते हैं या उसे मौका देते हैं तो वो सरेंडर हो जाता है और आपके अगेंस्ट अटैक करने की दोबारा से कोशिश नहीं करता। तो सामने वाले को सरेंडर करना भी जरूरी होता है। कभी आप अटैक कर रहे हैं, आप अपना ही अटैक करते रहेंगे और सामने वाले की बात नहीं सुनेंगे तो वो आपसे बहस करने ही छोड़ देगा। बहस में जीतने के लिए सामने वाले को सुनना भी जरूरी है। अगर आप सुनेंगे नहीं, सिर्फ अपनी बात करते रहेंगे, जैसे अभी एक एक करके लोग यहाँ पर आ रहे थे और वैष्णवी और ये दीक्षा अपने पॉइंट सुनाने में लगे हुए थे, हमें क्या कहना है, अपनी रिसर्च में लगे हुए थे। जब तक आप सुनेंगे नहीं, आप काउंटर कैसे करेंगे, किस बात को काउंटर करना है, किस पॉइंट को करना है, तो आपको नोट करना पड़ेगा। तो आपको सुनना भी जरूरी है। फिर अगर आप प्रोफेशनली या फॉर्मली डिबेट कर रहे हैं, आर्गुमेंट दे रहे हैं, तो सबसे जरूरी है बी लॉजिकल नॉट इमोशनल। इमोशंस जहां आएंगे वहां आप आर्गुमेंट जीत नहीं पाएंगे। हर आर्गुमेंट नहीं जीत पाएंगे, या ये कहें हर आर्गुमेंट नहीं जीत पाएंगे, या फिर आप आर्गुमेंट जीत भी जाए कन्विंस नहीं कर पाएंगे सामने वाले। अगर आप किसी को कन्विंस करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, क्लियर फैक्ट्स, है ना। फैक्ट आप जानते हैं, आपने एविडेंस पढ़ा है। फैक्ट क्या होता है, क्या वहां पर पूरे एविडेंस एक्ट में कहीं भी इमोशंस को वैल्यू दी गई, हर जगह फैक्ट और रिलेवेंसी की बात की गई। तो फैक्ट और रिलेवेंसी जरूरी है। अब जब इतनी चीजें आपने तैयार कर ली, फैक्ट आपने तैयार कर लिए, एविडेंस जुटा लिए, आपको पॉइंट पता है, अब आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लैंग्वेज। लैंग्वेज के लिए मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आपको शेर और शायरी, कविताएं, श्लोक, ये सब की जरूरत नहीं है। ये सब इफेक्टिव स्टेटमेंट्स के लिए जरूरी है ना। अगर आप किसी पर इफेक्ट डालना चाहते हैं, वो आपकी शेर और शायरी लंबे समय तक याद रखे, आपको याद रखे कि उन्होंने ये बात कही थी, अच्छी बात है। लेकिन अगर सामने वाला समझ गया तो, और उसे शेर और शायरी नहीं भी मिली लेकिन आप उसे कन्विंस कर पाए, तो आपका आर्गुमेंट सक्सेसफुल। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज, अब लैंग्वेज
जरूरी नहीं है कि इंग्लिश बोलेंगे तो सामने वाला जल्दी कन्विंस होगा, या हिंदी बोलेंगे तब कन्विंस होगा। आपको आर्गुमेंट करते समय वो लैंग्वेज यूज करनी चाहिए जो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। मे बी इट इज हिंदी और मे बी इंग्लिश। ऐसा ना हो कि इंग्लिश में बोलना चाहते थे कुछ, बोल गए कुछ और हिंदी का ऐसा शब्द प्रयोग कर दिया जिसका अर्थ ही कुछ और था, क्योंकि हम हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहे थे। आपके पास वोकैबुलरी, एक रिच वोकैबुलरी होनी चाहिए जिसमें आप अपनी बात कह सके, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कम्युनिकेशन वही हो जो आप करना चाहते थे। ऐसा ना हो कहना चाहते कुछ और चाहते थे, मीनिंग कुछ और निकल आए। अब यहां पर विशेष तौर से ध्यान देना, ये तो सब थी तैयारी। किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी पर्सन के अगेंस्ट अगर आप आर्गुमेंट करना चाहते हैं तो उसका बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? अभी हमने बात कर ली, जब किसी को कन्विंस करना चाहते हैं या फिर सिर्फ इन्फॉर्म करना चाहते हैं, है ना। इंफॉर्मेशन के लिए तो आपके पास पहले से सिंपल चीजें हैं, लिस्ट होती है कि आपको ये बोलना है और आपने वो बोल दिया। लेकिन अगर आप किसी के स्टेटमेंट के अगेंस्ट उसे काउंटर करना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? मैं आपको बताता हूं बेस्ट तरीका, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनली जो मुझे लगता है सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन का। मैं ये मानता हूं कि आपकी पूरी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट जो होता है वो है स्टूडेंट लाइफ। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको क्वेश्चंस करने की आजादी होती है, ठीक है। और आपने अब तक जो सीखा है या अपनी पूरी लाइफ में जो कुछ भी सीखेंगे वो कहां से सीखेंगे? क्वेश्चन करके। आपने बचपन में भी, शुरू में भी अपने माता पिता से पूछा होगा ये क्या है, वो क्या है, फिर आपने अपने टीचर से पूछा ये क्या है, फिर आपने उसी को आगे बढ़ते कि ऐसा क्यों है ना, ऐसा क्यों है। जब आप ये क्वेश्चंस करते हैं और उनके जो आंसर आते हैं, उन आंसर्स की लर्निंग आपको लाइफ टाइम याद रहती है। लेकिन कहा जाता है कि लाइफ में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना है तो आप गीता में ढूंढ लीजिए, क्योंकि वहां पर अर्जुन लोगों की जिज्ञासाओं की तरफ से ईश्वर से क्या मांग रहे हैं? रास्ता मांग रहे हैं कि मेरे मन में एक प्रश्न है, आप रास्ता बताओ। और वो पूरा कन्वर्सेशन किस फॉर्म में है? क्या कृष्ण जी ने गीता में स्टेटमेंट दिए लंबे थोड़े, कोई ज्ञानी उन्होंने क्या किया? क्वेश्चंस का आंसर किया। अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा और श्री कृष्ण ने उनका आंसर किया। आपको भी वही करना चाहिए। अगर आप किसी भी स्टेटमेंट से क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, सही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो सामने वाला या तो करेक्ट हो जाएगा या तो जान लेगा। क्या मान लेगा? क्वेश्चन पूछने पे कई बार डिफरेंट करने में अभी देखो, अब क्वेश्चन की ऐसे बात है, ये तर्कस केवल बोलने के बारे में नहीं, सुनने के बारे में भी। क्वेश्चन करने के लिए जरूरी क्या है? कि आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप सुन पाएंगे तो क्वेश्चन कर पाएंगे। सुनिए, क्वेश्चन कीजिए, फिर आंसर सुनिए और फिर उसका क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, क्वेश्चन अगर आप कर सकते हैं तो आप आंसर ले सकते हैं। कोई डाटा दिया, आप पूछ सकते हैं ये कहां लिखा है, ये कहां लिखा है। कोई रूल है, कोई डाटा है, कोई ग्राफ है, कहीं तो होगा। सबके पास फोन अवेलेबल है, डाटा चेक हो सकते हैं, तुरंत चेक हो सकते हैं। अगर सही निकला तो हम कन्विंस, नहीं निकला तो सामने वाला अपने आप चुप हो गया। क्या हमें यहाँ पर कुछ कहना पड़ा? कई बार हमें करेक्ट होने के लिए, किसी और को करेक्ट करने के लिए समझाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक सही सवाल की जरूरत होती है। और सवाल करना हर एक स्टूडेंट का राइट भी बनता है, और स्टूडेंट का क्या हर एक व्यक्ति का राइट है। सवाल तो हम कर ही सकते हैं ना। सरकार से अगर हम कोई बात कहते हैं, क्या हम उन्हें ज्ञान देते हैं आपको क्या करना चाहिए? हम सवाल ही तो पूछते हैं, प्रश्न करता है, क्वेश्चन करता है ना कि आपकी योजना आई थी कितनी सफल रही, कितने लोगों को फायदा हुआ, कितने लोगों को नुकसान हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ। जब ये सारे ग्राफ निकल के आते हैं तो तुरंत लोगों को पता पड़ जाता है कि इफेक्टिव है या नॉन इफेक्टिव। तो क्वेश्चन अगर आप सही कर सकते हैं तो रिजल्ट ठीक आ सकता है, डिबेट में आप जीत सकते हैं। और ये क्वेश्चन चाहे क्लास हो, चाहे क्लास के बाहर हो, चाहे घर में हो, रिश्तेदारों में हो, चाहे दोस्तों में हो, ये मेरे ख्याल से बेस्ट तरीका है किसी भी आर्गुमेंट को जीतने का।
सामने वाला कोई भी कुछ भी कह रहा हो, ठीक है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, क्वेश्चंस कीजिए और सामने वाला अपने आप करेक्ट हो जाएगा। अगर वो आंसर कर देगा तो आप करेक्ट हो जाएंगे, आप जान लेंगे। तो नहीं कर पाया तो वो मान लेगा कि हाँ डाटा गलत हो गया, है ना। लेकिन अगर हम उसे क्रॉस करके पर्टिकुलरली टारगेट करके अगर हम कहेंगे कि ये सही था ये गलत था, तो ये गलत होगा। क्वेश्चन करना चाहिए। अब क्या नहीं करना चाहिए? क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में भी या आर्गुमेंट में क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले व्यक्तिगत हमला, ठीक है, जैसा कि वैष्णवी ने किया, है ना, कि सर ने ये कहा था, आयुषी ने ये कहा था, इन्होंने ये कहा था, मैं इस बात पे मत नहीं। इसलिए अगर हम क्या कह सकते हैं कि जनरली ये कहा जाता है, जब आपका ये स्टेटमेंट आ गया अक्सर ये कहा जाता है, तो आप उस पर्सन के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, ठीक है। हमेशा याद रखना, मैंने आपको कल परसों भी बताया था, 2 दिन से मैंने ये बात कही आपके स्टेटमेंट्स के बाद, किसी व्यक्ति का कोई विचार गलत हो सकता है, पर वो व्यक्ति गलत हो ये जरूरी नहीं। हमें हमेशा व्यक्ति को गलत नहीं बताना है। व्यक्ति हमेशा सही हो सकता है, उसने जो सीखा है अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से, वो आपके साथ उस फॉर्म में शेयर कर रहा है। अब आप उससे कितना एग्री है कितना डिसएग्री है, ये आप अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस से कह रहे हैं। सबकी लाइफ के एक्सपीरियंस अलग अलग है ना। तो फर्स्ट में टारगेट नहीं करना है। एविडेंस एक पढ़ा है, चरित्र पर हमला नहीं किया। गुड कैरेक्टर का एग्जांपल, गुड कैरेक्टर रेलेवेंट है, बैड कैरेक्टर रेलेवेंट नहीं। तो कभी भी आर्गुमेंट में अगर जीतना है, ये क्लासिक आर्गुमेंट की थ्योरीज है। एक आर्गुमेंट कैसा होना चाहिए? आर्गुमेंट में कभी किसी पर पर्सनल अटैक नहीं होगा, साथ में उसके कैरेक्टर की बात नहीं होगी। हो सकता है कि सामने वाला एक बिल्कुल ही अनप्रोफेशनल या कहें कि अपराधी व्यक्ति हो, लेकिन क्या वो अपनी लाइफ में कोई अच्छी बात नहीं कह सकता? कभी तो कह सकता है। और क्या ये अच्छे मंच पर बैठा हुआ संत महात्मा जो बहुत अच्छी बातें कहता है, क्या कभी उसके मुंह से कोई गलत बात नहीं निकल सकती? निकल सकती है। तो क्या वो व्यक्ति गलत है? नहीं, उसका पर्टिकुलर टाइम पर किया गया एक विचार वो गलत हो सकता है। दूसरा क्या नहीं करना चाहिए? हैस्टी जनरलाइजेशन, भ्रामक सामान्यीकरण, ठीक है। एक मछली एक तालाब को गंदा कर देती है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये कितना सही लगता है आपको? क्या एक मछली तालाब को गंदा कर सकती है? कर सकती है, लेकिन ये मान लिया जाता है ना। अक्सर कहा जाता है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, है ना। हर परिवार में, हर ग्रुप में, हर कम्युनिटी में, हर रिलीजन में कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। हम किन से इंस्पायर हो रहे हैं और हम किसको टारगेट कर रहे हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। ये आपका नजरिया हो सकता है कि आप पॉजिटिव साइड ज्यादा देख रहे हैं या नेगेटिव साइड ज्यादा देख रहे हैं। अगर आप नेगेटिव देखेंगे तो आपको सारे के सारे नेगेटिव नजर आएंगे। अगर आप पॉजिटिव देखेंगे तो आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी भी दिखाई देगी। हो सकता है कि नेगेटिविटी भी है और हर जगह है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जहां उजाला है वहां अंधेरा ना हो, है ना। कितना भी उजाला कर लो, अंधेरा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होगा। ये डिपेंड करता है कि आप क्रिटिक हैं या प्रमोटर हैं, ठीक है। तो आपकी प्रोफेशनली जरूरी है कि आप क्या किसी गलत एग्जाम्पल से इंस्पायर ना हो। आप पूरे एग्जाम्पल से पूरा ग्राफ या चार्ट देखने के बाद सेटिस्फाई हो, या सेटिस्फाई करने की कोशिश करें अपने एविडेंस से क्या सही है और क्या गलत है। इसके अलावा अपील टू फेयर, डर पैदा करना, अक्सर ये पेरेंट्स या फिर रिलेटिव्स के साथ होता है ना। ये आप लोगों ने मुझसे कहा था कि पिताजी कहते हैं आपको कुछ नहीं आता, भी आपने दुनिया नहीं देखी, है ना। क्या ये कह देने से कोई फैक्ट सही या गलत हो जाएगा? आप में से शायद आयुषी ने ये बात कही थी कि पिताजी ने अपना जमाना देखा है, हम आज का जमाना देख रहे हैं, है ना। सबका अपना अपना टाइम है, सब अपनी अपनी जनरेशन में आगे बढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति जो अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर चुका
हो सकता है उसके लाइफ एक्सपीरियंस अलग हो, और एक व्यक्ति जो लाइफ दूसरी जगह देख रहा है या फेस कर रहा है, हो सकता है उसका लाइफ एक्सपीरियंस अलग हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक टूरिस्ट इंडिया में आता है और उसके साथ कुछ गलत घटना हो जाती है, कुछ गलत इवेंट वो फेस करता है, वो गलत इवेंट फेस करता है। क्या उस पर्टिकुलर इवेंट से हम पूरे इंडियंस को गलत कह सकते हैं? No. नहीं। और हम पेरिस में गए, हमने देखा काफी सुंदर शहर है, क्या उस एक शहर को सुंदर देखकर हमें पूरे पेरिस का अंदाजा लगाना चाहिए वो सुंदर होगा, जो वहां के लोग अच्छे होंगे? नहीं हो सकता। ये आपका पर्टिकुलर क्या है? एक्सपीरियंस, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। तो हमें क्या करना है? लोगों को डराना नहीं है ना, कि अगर कोई व्यक्ति सही है, पिताजी ने पेरिस देखकर आया, नहीं पेरिस तो अच्छा है, इंडिया खराब है। आपने देखा पेरिस? हम इंडिया में रहकर वो शहर देख रहे हैं जो पेरिस से भी सुंदर है ना। अगर आपने देखा है तो कभी भी अपने आर्गुमेंट किसी को डराइए नहीं, आप सबके लिए है। आगे आप अपने छोटे भाई बहन, आपके जूनियर्स, आपके कलीग्स जो होंगे, कभी भी अपना स्टेटमेंट, आप आर्गुमेंट किसी पर थोपना नहीं है कि यही सही है। साइंस हमेशा यही बात कहता है, साइंटिफिक टेम्पर हमेशा यही बात कहता है कि हर जगह बदलाव की गुंजाइश होती है। जो चीजें आज जैसी हैं हो सकता है कल वैसी ना हो। समय के साथ हर चीज बदल सकती है, तो हमें अपनी बात किसी पर थोपनी नहीं है कि नहीं यही सही है। तो फियर क्रिएट नहीं होना चाहिए आर्गुमेंट में। आर्गुमेंट हमेशा कैसा होना चाहिए, चाहे वो किसी के साथ हो, छोटे के साथ या बड़े के साथ, कैसा होना चाहिए? फियर फ्री, कि आप अपना ओपिनियन देने के लिए फ्री हैं। मैं बड़ा हूं, मैं टीचर हूं, मैं पेरेंट हूं, मैं दादाजी हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही सही हो सकता हूं। अगर आप किसी को कोई बात कह रहे हैं तो हमेशा आपके लिए लिबर्टी होनी चाहिए कि मैं आपका थॉट, आपका ओपिनियन भी जानूं और सुनूं। और आप जब भी कहेंगे, ये लिबर्टी हमेशा अपने पास रखना कि आप दूसरे का ओपिनियन भी सुन सके। अगर आप उनसे कुछ कह सकते हैं तो आपकी लायबिलिटी बनती है कि आप सुनेंगे, ठीक है। तो क्लियर देखना। तर्क की अपील अथॉरिटी केवल इसलिए किसी बात को सच मान लेना क्योंकि विशेषज्ञ ने ऐसा कहा है। किसी मेडिकल एक्सपर्ट ने एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई, क्या वो 100% सही हो सकती है? गलती होने की गुंजाइश है ना। कभी भी किसी भी चीज पर अंधा विश्वास नहीं, है ना। सामने वाला जो कुछ भी कह रहा है, जो कुछ भी बता रहा है, हो सकता है उसमें कोई ना कोई अपीलेबल पॉइंट हो जहां पर हम उसे करेक्ट कर सकें या उसकी बात को काउंटर कर सकें। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्टेज पर जाकर कोई बात कह रहा है तो हमें उससे सेटिस्फाई नहीं होना। अगर वो कह रहा है, हो सकता है मैं भी एज ए टीचर आपको कोई फैक्ट बता रहा हूं, हो सकता है वो कल गलत हो जाए या उसका मीनिंग कुछ और हो, तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको समझा रहा हूं तो मुझे वो सुनने की भी आजादी, मतलब मुझे अपनी गलती एक्सेप्ट भी करनी चाहिए। तो हमें क्या नहीं करना है, ये चाहता हूं। अगर इस तरह से आप कभी भी आर्गुमेंट करते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप किसी भी आर्गुमेंट में हारेंगे नहीं, कभी किसी आर्गुमेंट में नहीं हारेंगे। अगर आप एक बात याद है, और इन सब आर्गुमेंट में आप इतनी सारी बातें भूल भी जाएंगे। फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, किससे करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए। आप सबके लिए एक लाइन का उत्तर है, क्वेश्चंस करना।